अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी मैं अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 के लास्ट लेक्चर में बेटा जी हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज के लेक्चर में बेटा जी हमारे पास जो बुक अपडेट हुई उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 चेंज हुए, तो हमने उन क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखें हमने क्या करना है। शो डैट आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इज इक्वल 0 फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा सॉल्व करने के लिए। तो अब देखें ज़रा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आयोटा की पावर n+1। देखें ये आयोटा की पावर बेटा n+1, वैसे यहाँ पे आयोटा की पावर n+2, तो इसको हम बेटा यूँ लिख लेते हैं। आयोटा की पावर n+1, 2 को लिख लें +1, क्योंकि हमने आयोटा की पावर ना n+1 बनानी है सारी टर्म्स में। तो यहाँ पे 2 था तो हमने इस 2 को लिख लिया बेटा जी यूँ, हमारे पास n+2 को n+1 क्योंकि 1 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास इसमें देखें आयोटा की पावर n+3 है, तो इसको हम लिख लें n+1+2, 2 में 1 ऐड करें क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट हमारे पास आयोटा की पावर n+4 है, तो इसको लिख रहे हैं n+1+3। तो ये हमने क्या किया अपने क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने सभी जो हमारे पास आयोटा इन्वॉल्व थे उसकी पावर हमने क्या बना ली, n+1। तो ये n+1 हमारे पास आयोटा की पावर, ये भी n+1 और ये भी n+1। तो हमारे पास यहाँ पे भी आयोटा की पावर n+1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, ये आयोटा की पावर n+1 और ये देखें हमारे पास ये आयोटा की पावर क्या, n+1+1। तो बेस लहदा कर देते हैं, n+1 की बेस आयोटा लहदा कर देते हैं और आयोटा की पावर 1 की बेस लहदा कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है पावर्स ऐड हो रही है तो बेस लहदा कर सकते हैं। तो n+1 की बेस आयोटा लहदा कर दी, 1 की बेस आयोटा लहदा कर दी। सिमिलरली इसमें भी हम इसको यूँ लिख लें n+1 और आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर n+1 लिख लिया और आयोटा की पावर 2, इन दोनों की बेस हमने आयोटा लहदा कर ली। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो हम इसमें लिखते हैं आयोटा की पावर n+1 इंटू आयोटा की पावर 3, बेस हमने लहदा कर दी। अब देखें सारी टर्म्स में हमारे पास क्या, आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+1 और आयोटा की पावर n+1, तो ये कॉमन लेते हैं। तो आयोटा की पावर n+1 हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम आयोटा की पावर n+1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। जब सब कुछ कॉमन लें तो रिमाइंडर हमारा 1 आता है। यहाँ से हम आयोटा की पावर n+1 ये वाली टर्म कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आयोटा की पावर 1। सिमिलरली यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आयोटा की पावर 2 और यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 3। तो ये हमने आयोटा की पावर n+1 कॉमन लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर n+1, वैसे ही 1 हमारे पास ये वैसे आ गया। आयोटा की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 1 ले लें वैसे रहता है। अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, हमें पता है आयोटा स्केयर होता है -1 के, और ये आयोटा की पावर 3 है तो हम इसको लिख लें बेटा जी आयोटा इंटू आयोटा स्केयर। आयोटा की पावर 3 तो एक आयोटा अलग कर लिया, क्योंकि आयोटा की पावर 1 और 2 बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो वही 3 बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास आयोटा की पावर n+1 1 वैसे, और ये आयोटा ये हमारे पास माइनस जो है इस प्लस को माइनस कर देगा, -1 प्लस आयोटा, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। आयोटा स्केयर की जगह लिख दिया -1। देखें यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करें, ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आयोटा, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा ये प्लस आयोटा कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर n+1 इंटू 0 आ जाएगा। 0 को हम इस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, जिसमें हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4, n कहाँ से बिलोंग कर, नेचुरल नंबर से, फिर सबका सम किसके इक्वल है, 0 के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहता है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। n की वो हमने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमारे पास कहता है इफ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की होल की पावर 2n इज इक्वल 1 है।
कि वो एन की हमने लीस्ट मतलब छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए इस हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स हमारे पास ये नंबर लिखा है इसकी पावर टू एन इज इक्वल क्या है 1 आए। देखिए ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास नंबर क्या है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर टू एन इज इक्वल 1। देखिए पहले हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे थे इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, आयोटा ख़त्म करते हैं 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करते हैं तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड पावर टू एन इज इक्वल 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से लिखते हैं साथ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से लिखते हैं साथ 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा पावर टू एन इज इक्वल 1। तो देखें अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से करेंगे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो हमने इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया। डिनोमिनेटर में देखें तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और ये होल की पावर 2n इज इक्वल 1। देखें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1 वैसे आयोटा और ये आयोटा ये हो जाएगा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख लिया -1, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या देखें इसको हम लिख सकते हैं यूँ आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के, होल की पावर 2n इज इक्वल 1 आ गया। अब ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा ओवर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस पावर 2n इज इक्वल 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 आयोटा 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 पावर 2n इज इक्वल 1, 2 से कैंसिल, तो आयोटा की पावर क्या आ जाएगा 2n इज इक्वल 1 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम बेटा इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और ये देखें ना 2n है ना होल की पावर n, क्योंकि 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा इज इक्वल 1 आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसकी इक्वल है -1 पावर n इज इक्वल 1। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे बात समझने वाली है, -1 की पावर क्या आ गई n इज इक्वल 1, तो मतलब n की जगह हमने वो लीस्ट वैल्यू पुट करनी है जिसके लिए इस सारे हमारे पास -1 की पावर n इज इक्वल क्या हो जाए 1 के हो जाए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास n की जगह हम 0 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें -1 की पावर हमारे पास क्या है 0, किसी भी नंबर की पावर 0 वो किसकी इक्वल होती है 1 के, तो 1 इज इक्वल 1 आ जाएगा। लेकिन उसने क्या है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू, तो हमें पता है जो 0 होता है ये तो पॉजिटिव ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है हमारे पास, तो उसने क्या लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो n के बाद हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, हमारे पास 6। देखें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे -1 की n की जगह मैं 2 पुट करता हूँ तो नेगेटिव की पावर जब इवन हो तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, ठीक है, 1 की पावर जो मर्जी ले ले 1 रहता है। तो देखें जब n की जगह हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखें -1 की पावर 2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के, तो वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जिसके लिए हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर का आंसर 1 के इक्वल है वो हमारे पास क्या है 2 है। अब आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे 4 भी है, तो 4 भी तो पॉजिटिव वैल्यू, उसके लिए भी तो हमारे पास ये देखें -1 की पावर 4 इज इक्वल 1, नेगेटिव पावर इवन नेगेटिव खत्म 1 इज इक्वल 1 आ जाएगा। लेकिन जो 4 है इससे पहले एक हमारे पास ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव भी है और 4 से छोटा भी है, तो हमने क्या फाइंड करना था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब वो नंबर फाइंड करना था n जो हमारे पास क्या हो जिसके लिए इस सारे कम्प्लेक्स नंबर का आंसर क्या है 1 के इक्वल आए। तो वो जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर बेटा वो क्या है वो यहाँ पे क्या है 2 है, क्योंकि जैसे ही हम फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने समझाया -1 की पावर 2 लें तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप लिखें हेयर लीस्ट पॉजिटिव नंबर या वैल्यू इज 2, वो जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है।
क्योंकि हमारे पास 2 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो इस सारे एक्सप्रेशन का ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो लिहाजा n इज इक्वल हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसकी स्टेटमेंट देखें ज़रा, समझने वाली है। कहता है शो डैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n। हमने ये शो करना है कि जो वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड n ग्रेटर देन 4, कि n हमारे पास नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू जो 4 से वो ग्रेटर है। कि हमने ये शो करना है कि आयोटा की पावर n हमारे पास क्या है, इज आयोटा की पावर r। हमने ये शो करना है कि आयोटा की पावर n इज इक्वल है आयोटा की पावर r के। इस तरह आयोटा की पावर n इज इक्वल है आयोटा की पावर r के, जब हमारे पास क्या हो, n बिलोंग कर रहा हो कहाँ से, नेचुरल नंबर से, एंड और n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 4 हो। तो फिर आयोटा की पावर n इज इक्वल होगा आयोटा की पावर r। ये हमने इस क्वेश्चन में शो करना है। साथ ही उसने ये बताया वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, कि हमारे पास जब n को हम डिवाइड करते हैं 4 पर, जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको हम किससे नोट करेंगे, r से। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम समझते हैं कि हमारे पास किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम उसका डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने जो n है वो किसको डिवाइड करना है, n को डिवाइड करना है 4 पर। तो कोई भी आप नंबर ले लें, हम उसको 4 पे डिवाइड करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 15 ले लूँ, 15 को हम 4 पे डिवाइड करते हैं। तो देखो ज़रा कैसे करेंगे, 15 डिवाइड बाई 4। अब 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 15 के करीब आ जाए। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। 4 को 3 से करेंगे क्या आ जाएगा, 12। तो इनको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो अब ये हमारे पास ये जो 3 है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास ये है क्वोशंट है, ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। और ये जो 4 है ये हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है। और ये 15 को हम डिविडेंड कहते हैं। देखिए ज़रा, अब डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं किस पर, हम 4 पर। तो हमारे पास यहाँ पे पहले क्या आएगा, डिवाइज़र आएगा हमारे पास 4, फिर इनटू क्या आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा, और फिर प्लस क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ये देखें ना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 इज इक्वल 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वो जो हम जिस नंबर को डिवाइड करें डिविडेंड वो लिखेंगे, इज इक्वल हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, डिवाइजर आ जाएगा, इनटू हमारे पास क्या आएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा। तो इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि r इज रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो आप लिखें हेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो हमें ये स्टेटमेंट गिवन है इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम से लिखने की कोशिश करते हैं कि r हमारे पास रिमाइंडर आता है जब हम n को डिवाइड करते हैं 4 पर। देखिए हमारे पास n को डिवाइड करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे n क्या है, 15 है। यहाँ पे n क्या है, 15 है। तो हमने 15 को 4 पे डिवाइड किया था। देखिए अगर हम इस जो डिवीजन एल्गोरिथम को हम n और r की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, वो कह रहा है n इज डिवाइडेड बाय 4। तो मतलब यहाँ पे 15 की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, इज इक्वल। अब किस पर डिवाइड कर रहे हैं, 4 पर। तो डिवाइजर हमारा 4 है, और हमारे पास यहाँ पे वो रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, वो आ रहा है r। और यहाँ पे एक नंबर हम लिख देंगे, उसको हम क्या कहते हैं, q। यहाँ पे q हम कह देते हैं, ये जो q है इसको हम कह देते हैं ये क्वोशंट है हमारे पास, ठीक है। और आर उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आर रिमाइंडर है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या बनेगा, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी 4n इज इक्वल 4q प्लस आर। जैसे उसने स्टेटमेंट में बताया कि जब आर
हमारे पास आर क्या रिमाइंडर है जब हम एन को डिवाइड करते हैं 4 पे, ये मैंने आपको समझाया भी है। तो आप यहाँ पे लिखें बाय डिवीजन एल्गोरिथम। देखें ज़रा, हम क्या करते हैं, ये जो सेंटेंस लिखा है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल आ जाएगा 4 इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे वेयर आर इज द रिमाइंडर एंड क्यू हमारे पास जो है Q is the quotient। Q is the quotient। देखें ज़रा, तो हमारे पास ये हो गया n इज इक्वल टू 4q प्लस आर। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमने इसको लिख दिया कि जब हम n को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये उसका डिवीजन एल्गोरिथम, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए हमने प्रूव ये करना है आयोटा की पावर n इक्वल प्रूव करना है आयोटा की पावर r के। तो अब देखें आयोटा की पावर n, हम इसको ले लेते हैं आयोटा। वैसे n किसके इक्वल है, n इक्वल है हमारे पास 4q प्लस r के। तो इस n की जगह हमने लिख दिया 4q प्लस r। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आयोटा की पावर n वैसे ही लगेगा, लेफ्ट साइड पे राइट को सिंप्लीफाई करते हैं तो आयोटा की पावर क्या आ जाएगा 4q इंटू आयोटा की पावर क्या आ जाएगा r आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें तो हम क्या करते हैं इसको, ये आयोटा की पावर हमारे पास n इज इक्वल आयोटा की पावर क्या है 4q। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा जी यूं, इस तरह 4q को हमारे पास आयोटा की पावर 2 होल की पावर 2q इंटू आयोटा की पावर r। क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 ही बन जाएगा, तो इसको हमने ब्रेक करके लिखा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें आयोटा की पावर n इज इक्वल आयोटा स्क्वायर क्या है -1 के पावर 2q इंटू आयोटा की पावर r। अब यहाँ पे देखें ये 2q को हमें ज़रा अंडरस्टैंड करना है कि ये 2q क्या है। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि q हमारे पास क्या है क्वोशंट है। तो जब भी हम जैसे अभी हमने जो 15 को जब हमने डिवाइड किया 4 पर तो हमारे पास जो क्वोशंट आ रहा था 3 आ रहा था, ये हमारा क्वोशंट था। देखें ये हमारे पास क्या है 2q, तो हमारे पास ये 2 आ गया, q हमारे पास क्वोशंट क्या आ रहा है 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। मतलब जब जो भी हमारे पास जब भी हम किसी भी नंबर को 4 पे डिवाइड करेंगे जो क्वोशंट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा इवन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा तो आंसर क्या आ रहा है 6, तो 6 इवन है। तो मीन्स टू से डैट कि हमारे पास ये जो 2q है इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है इवन आने वाला है। इसको हम ज़रा यहाँ पे देखते हैं, आप लिखें सेंस यहाँ पे ये जो हमारे पास है 2q इज ऑलवेज इवन, ये हमारे पास क्या रहेगी 2q की वैल्यू हमेशा क्या आएगी इवन आएगी। और हमें पता है ये देखिए -1 है और ये पावर है 2q। तो जब हमारे पास हमने ये कह दिया कि 2q क्या है इवन है, तो इसका मतलब है कि जब नेगेटिव नंबर की पावर हमने डिस्कस किया इवन हो तो ये नेगेटिव खत्म हो जाता है। तो ये 1 की पावर क्या आ जाएगा 2q, 1 की पावर जो मर्जी ले लें क्या रह जाएगा 1। तो इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, ज़रा देखें तो हमारे पास ये आयोटा की पावर n, ये -1 की पावर 2q है। तो अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि 2q इवन है तो ये माइनस क्या आ जाएगा ख़त्म, तो ये 1 की पावर क्या हो जाएगा 2q इंटू आयोटा की पावर r। अब 1 की पावर जो मर्जी ले लें हमारे पास क्या रहता है 1 ही रहता है इंटू आयोटा की पावर r। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आयोटा की पावर r आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि आयोटा की पावर n इज इक्वल होगा आयोटा की पावर r के इक्वल होगा जब हमारे पास n कहाँ से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और n ग्रेटर देन 4 होगा। और यहाँ पे r उसने कहा है कि रिमाइंडर है जब n को डिवाइड करते हैं 4 पर। तो आई होप सो बेटा ये आपको समझ आ गए होंगे, मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ ही हमारे ये जो एक्सरसाइज है 1.1 कंप्लीट होगी। जो हमने फर्स्ट पार्ट में 1.1 के क्वेश्चन 1 से 6
कवर किए, तो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके उस पार्ट को क्वेश्चन नंबर 1 से 6 भी देख सकते हैं।